अंबेडकर नगर में किसानों की समस्या को लेकर के किसान यूनियन का महापंचायत शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के किसान यूनियन के लोग यहां पर आना शुरू हो गए हैं। उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुढ़े सब लोग शामिल हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं आप चलाकू पाल जी, अंबेडकर नगर में ये महापंचायत कब तक चलेगा? ये महापंचायत एक दिवसीय है, क्योंकि एक ही दिन में हम आर पार की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र के समस्त पदाधिकारी आज आ रहे हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भूमाफियों का राज चल रहा है। और सपा सरकार के यहाँ विधायक, सपा के विधायक हैं जो कि सरकार के मंशा के अनुरूप यहाँ कार्य कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं को देखकर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आह्वान करना पड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम ज्ञापन देने के बाद उसका आकलन किया। उन्होंने निर्णय लिया कि अंबेडकर नगर में आज सभी किसान, हर जनपद के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और निर्णायक कदम उठाया जाएगा। लगभग कितने जिले के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं? अभी हमारे कम से कम 10-12 जिले के लोग आ गए हैं। बाकी कम से कम अभी 15-18 जिले के लोग रास्ते में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लगभग कितनी किसानों की संख्या हो जाएगी शाम तक? शाम तक हमारे हजारों किसान की यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। मांग आपका क्या क्या है? मांग हमारा है कि यहाँ रोड जो है घिरित किया गया, जो हाईवे रोड बनाया गया, वहाँ किसानों का प्रतिकर, आवासीय प्रतिकर मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, जिससे किसान अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठा और धन से भी हाथ धो बैठे हैं। न बच्चों की शादी कर सकते हैं, न वो पढ़ाई लिखाई करवा पा रहे हैं। ये विशेष मुद्दा था। और क्या मांग है? और एक मांग ये है कि भूमाफिया दूसरे ज़िले से आकर के हमारे ज़िले में, चाहे देव स्थान हो, हमारे नारीपुर मेहनाजपुर में एक मंदिर था, पोखरा था, जो प्राचीन काल का था, पोखरा पाट लिए, लेकिन हमारे ज़िले के संगठन द्वारा 1/2 पोखरा बचा लिया गया है। लेकिन मंदिर का शिवलिंग के साथ साथ ऊपर का गुंबज भी तोड़ के हटा दिया। एक फूलपुर का आजमगढ़ का भूमाफिया है, वो सादा। किसानों की ढेर सारी समस्या है। आप इन समस्याओं के निस्तारण में प्रशासन को कहाँ पाते हैं? प्रशासन कितना गंभीर है? प्रशासन यहाँ बिल्कुल सपा के विधायक के आधार पर काम कर रहा है, जिससे सपा के ही गुंडे यहाँ राज कर रहे हैं। सरकार जो हमारी चल रही है उसको अनदेखा कर रहे हैं और गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। यानी सरकार की छवि कहीं न कहीं यहाँ का प्रशासन खराब कर रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सपाइयों के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं। सपा के इशारे पर काम करते हैं। सपा के गुंडे उनको दबा कर रखते हैं, हमेशा उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। अगर जो अधिकारी बोलेगा उसको या तो किसी होटल में ले जाकर के उनका प्रतिबंध करते हैं या कहीं दूर ले जाकर उनका प्रतिबंध किया जा रहा है। चलाकू पाल जी, आप जो है किसान यूनियन के नेता हैं, आप अक्सर धरना प्रदर्शन यहाँ करते हुए नज़र आते हैं। जब किसी कार्यालय में आप जाते हैं किसी समस्या को लेकर के, तो क्या मुफ्त में काम होता है जिस तरह सरकार कहती है? नहीं, सरकार तो बिल्कुल सही कह रही, लेकिन यहाँ सपा के विधायक होने के कारण उनके गुंडे जब अधिकारी के पास जाएंगे हम शिकायत लेकर, तो उनका जो पीछे बैठा कर्मचारी है वो पैसा वसूलने के लिए बैठाए जाते हैं। तमाम संविदा पे रखे गए हैं। संविदा वालों का काम है पैसा वसूलो और अधिकारी को दो, यही काम यहाँ हो रहा है। एक चीज़ और हम देखते हैं कि ढेर सारे बाबू यहाँ पर 15 साल से 20 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनका कैसा है क्या कुछ? जबकि सरकार कहती है कि पटल परिवर्तन होते रहना चाहिए, एक ही कुर्सी पर फेविकोल लगा करके कोई बाबू नहीं बैठ सकता। क्योंकि यही बाबू, यही अधिकारी कर्मचारी वसूली करके उनको पेटी भर कर पैसा देते हैं और इसलिए इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और वो सरेआम कहते हैं कुर्सी पर बैठकर, जहाँ जाना जो करना कर लो, हम देख लेंगे। ये भाषा चलती है अंबेडकर नगर के हर थाने में, और चाहे डीएम के यहाँ आओ, यहाँ भी लूटपाट मचा हुआ है। सीडीओ के यहाँ जाओ, वहाँ लूटपाट मचा है। हाँ, यहाँ अस्पताल खुला है,
यहाँ अगर ऑपरेशन कराना हुआ वहाँ भी चमचा लगा है कि वसूली दोगे तब ऑपरेशन होगा। चलाकू पाल, एक भाषण में आप कह रहे थे कि हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर बिना घूस दिए कोई अंबेडकर नगर में काम करवा लें तो हम उसको मर्द मानते हैं। क्या आप इतना दावा रखते हैं कि बिना घूस दिए काम हो ही नहीं सकता? इसको 100% मैं दिन रात, मेरा पैर भी खराब हुआ है, लेकिन मैं अपने अंबेडकर नगर की छवि सुधारने के लिए या गरीबों के हक के लिए दिन रात लगा हूँ। और आज मेरी यही गरीबी देखकर मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी, मेरे नौजवान साथी, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आवाज़ सुनकर आज अंबेडकर नगर में आए हैं। ये है किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चलाकू पाल, जिनके साथ आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों की महिलाएं, कई जिलों के बच्चे, कई जिलों के बुजुर्ग, कई जिलों के जवान इकट्ठा हो गए। और अंबेडकर नगर की जो स्थिति है कि चलाकू पाल कहते हैं कि यहाँ बाबू से लेकर के अधिकारी तक अगर बिना पैसा लिए काम कर दे तो हम मूंछ मुड़वा देंगे, हम उसको मर्द मानेंगे। इतना जानते हैं कि घूसखोरी इतना चरम पर है यहाँ पर कि जैसे सब लोग गीता पर हाथ रख के सौगंध खा लिए हैं कि बिना घूस लिए हम काम नहीं कर सकते। चलाकू पाल इस तरह का आरोप लगाते हैं। और कमोबेश कुछ इसी स्थिति को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के सैकड़ों के हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। वैसे सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अंबेडकर नगर में शायद जीरो टॉलरेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इस घूसखोरी के कारण और इस तरह का यहाँ पर जो तानाशाही चल रहा है, यहाँ पर अधिकारियों की द्वारा जो सुनवाई नहीं हो रही है किसानों की, इसके कारण इतने लोग आज इकट्ठा हुए। अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास जहां सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे, इसी बीच उन्हीं के बीच मंच पर आसीन रहे किसान यूनियन के संस्थापक राकेश नाथ जोशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला, उनके साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनु गुप्ता और मध्य प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष राकेश पासवान के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनीस फतेहपुरी मौजूद रहे और किसानों की जो अंबेडकर नगर की समस्या है उस पर संबोधन करते हुए नजर आए। इसी बीच अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता के साथ अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय और एसडीएम सदर पवन कुमार जायसवाल के अलावा क्षेत्राधिकारी सदर सुरेश मिश्र वहां पहुंचे धरना स्थल पर महापंचायत में, और जो भी किसानों की समस्या थी उसको सुनते हुए नजर आए। जो राजस्व मामले से संबंधित समस्या थी, मुआवजा को लेकर के जो गरमाया हुआ था मामला, उसको अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा। वहीं आपराधिक मामलों से संबंधित जो भी उन लोगों का मांग था उसको अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने सुना। बहरहाल किसानों के बीच और प्रशासन के बीच जो बातचीत चल रहा था बहुत ही सुलझता के साथ चल रहा था और यह आश्वासन दिया प्रशासन ने कि आपके हर मांग पर विचार करते हुए उसका समाधान किया जाएगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।